नमस्कार दोस्तों, सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने युगपत समीकरण क्या होता है, युगपत समीकरण का अर्थ क्या होता है और युगपत समीकरण को हल करने की जो विधियां होती हैं उसमें से पहली विधि सारणी विधि का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिसमें हम लोग दिए गए अज्ञात चर, जो दो अज्ञात चर दिए होते हैं, उसमें से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद के रूप में ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम लोग दूसरे समीकरण में ले जाकर के रख देते हैं और फिर इस प्रकार से दूसरे अज्ञात चर का मान निकल जाता है। तो उस अज्ञात चर का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके पहले अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसको हल करके समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है x + 2y = 7। ये हमारा पहला समीकरण है, इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं 2x + y = 5। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें हमको क्या करना है, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में हम लोग पहले व्यक्त करते हैं। चाहे समीकरण 1 से करें तो 2 में मान रखें या 2 से करें तो 1 में मान रखें। याद दो चीजें हमेशा रखनी है। पहली बात तो याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी अज्ञात चर का मान निकालें तो उस चर को चयन करें जिसका जो है गुणांक बहुत कम हो या तो कम गुणांक दिया ही ना हो। और दूसरी बात याद रखें, अगर हम पहले से निकाल रहे हैं तो दूसरे समीकरण में रखेंगे उस मान को। अगर दूसरे से जो है किसी अज्ञात चर का मान निकाल रहे हैं तो पहले में रखेंगे। यही गलती हो जाती है कि जिससे निकालते हैं उसी में कभी कभी बच्चे मान रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आइए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं से आसान पड़ेगा, निकालेंगे x का मान। समीकरण नंबर 1 से हम लोग देखेंगे कि x बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 7 - 2y, इसको हम लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। तो अब x का मान निकल गया। तो समीकरण 1 और 2 चूंकि युगपत समीकरण है, इसलिए समीकरण 1 से जो x का मान मिला है अगर उसको हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो इसके मान को संतुष्ट करेगा। इसलिए हम लोग समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमेशा यही ध्यान रखना है कि हमने पहले से x का मान निकाला है इसलिए दूसरे में रखेंगे। अगर यहाँ दूसरे से हम लोग x या y का मान निकालते तो पहले में रखते। तो चलिए हल करते हैं। 2x की जगह पे मान रख देते हैं सीधा 7 - 2y + y = 5। तो हम लोग हल करते हैं, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 × 14 - 2 दूनी 4 y + y। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे बराबर 5। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये -4 है, ये +1 है। जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका गुणांक हम लोग 1 समझते हैं। हमेशा 1 होता है, 1 y है तो -4y में से 1 y निकल जाएगा तो -3y बचेगा यहाँ पे। और 14 को जब हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो जो है 5 और 14 को इधर लाएंगे तो प्लस है तो इधर जाएगा तो -14, तो -3y बराबर -9। घटाएंगे, माइनस ज़्यादा है, माइनस बचेगा। 14 में से 5 घटाएंगे 9। दोनों तरफ साइन जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो y 3y बराबर 9। इस प्रकार से y बराबर 9/3 यानी 3 से भाग हो जाएगा तो y बराबर 3। ये हमको चर y का मान आ गया, y बराबर 3। तो y बराबर 3 समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रख देंगे यहाँ y का मान तो x का मान आ जाएगा, y बराबर 3, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे x बराबर 7 माइनस 2, y का मान कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 रख देंगे। तो 7 माइनस 2 3 6, तो 7 में से घटाएंगे 1, तो x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। तो इस समीकरण का अगर हमको हल लिखना हो तो अतः युगपत समीकरण का हल, अतः युगपत समीकरण का हल हमको क्या मिल गया, x बराबर 1 और y बराबर 3। ये हमारा हल हो गया भैया। अगर हम लोग जो है सत्यापन करना चाहें तो सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन करने के लिए क्या होता है कि जो हमको समीकरण का मान प्राप्त होता है उसको किसी भी समीकरण में हम लोग रखेंगे, बारी बारी से दोनों में रख के देखेंगे तो समीकरण का ये जो मान है दोनों समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। x और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहले x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को हम लोग लिख लेते हैं। पहले बायां पक्ष हम लोग लिख लेंगे, उसमें रख देंगे मान, दायां पक्ष अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y, ये बायां पक्ष है भैया, बायां पक्ष में रख रहे हैं मान। x बराबर कितना है, x बराबर आया था 1, याद नहीं हो तो देख लीजिए, x बराबर 1 y बराबर 3। तो x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 2, यहाँ पे इंटू होता है, इंटू या गुणे का चिन्ह बना देंगे, y बराबर 3। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 1 प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना आएगा 7, बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी एक्स वाई का मान समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग पुनः समीकरण नंबर 2 में एक्स वाई का मान रखने पर, या फिर पूरा लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 वाई बराबर 3 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग समीकरण नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 है। ये बायां पक्ष हम लोग लिख लेते हैं, दायां पक्ष को देख लेंगे हल करके, बायां पक्ष। तो 2 इंटू एक्स का मान जो है 1 प्लस वाई, वाई बराबर 3 है, हल करेंगे 2 1 कम 2 प्लस 3 बराबर कितना आया 5, बराबर क्या है दायां पक्ष। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण में हमने मान रख के देखा, दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि वह विधि है जिसमें हम लोग दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x का मान या y का मान, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद के रूप में निकाल लेंगे, और जो है उसको जो है अगर पहले समीकरण से निकाले हैं तो दूसरे में मान रखेंगे, अगर दूसरे से निकाले हैं तो पहले में रखेंगे। इस प्रकार से हमको एक चर का मान निकल जाएगा। उस चर का मान जो है जहां से हम लोग निकाले रहेंगे पहले चर का मान, जिस इसी में प्रतिस्थापित कर देंगे दूसरे चर का मान निकल जाएगा, और वही समीकरण का हल हो जाएगा। अगर सत्यापन करना चाहेंगे दोनों समीकरण में देख लेंगे, मान रखने पर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ जाते हैं। ये हो जाता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। आइए अब हम लोग जो है समय को बिना खराब किए और दूसरी विधि भी देख लेते हैं। ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारणी विधि भी अच्छी है पर उसमें टाइम टेकन है। सारणी विधि को हम लोग जब दिया होता है पेपर में तभी हल करते हैं, इसलिए हम लोग जो है इन दोनों विधियों को अच्छे से पढ़ते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होती है, ये भी बहुत आसान विधि है। विलोपन विधि में दोनों दिए गए युगपत समीकरण को, कभी कभी हम लोग क्या होता है गुणांक इसका जो है बराबर होता है, तो हम लोग जब समीकरण को 1 और 2 को जोड़ देते हैं आपस में या घटा देते हैं तो एक पद विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार से केवल एक अज्ञात चर रह जाता है जिसको हम लोग हल करने पर उसका मान निकाल लेते हैं, और उस प्रकार से उसका मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं तो अगले अज्ञात चर का मान निकल जाता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों के सामने, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 7 है, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं। 2x
माइनस वाई बराबर 8। ये दूसरा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल करने से पहले हमको देखते हैं कि x का गुणांक बराबर है कि नहीं, दोनों समीकरण देखते हैं। y का गुणांक बराबर है कि नहीं, दोनों समीकरण देखते हैं। तो जिसका गुणांक बराबर होता है, जैसे यहाँ पे गुणांक बराबर है तो हम लोग चिन्ह को देखते हैं। अगर दोनों का चिन्ह सेम है तब तो हम लोग घटाते हैं। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण दोनों जो होते हैं उनको हम लोग आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखने पे हमको मालूम हो रहा है कि y का गुणांक आपस में बराबर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और दोनों का चिन्ह अलग अलग है। इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ प्लस वाई है, माइनस वाई, एक कट जाएगा। यहाँ पर 1x से 2x, कुल मिला कितना हो जाएगा, 3x बराबर 8 7 15। तो x बराबर क्या होगा, इसी गुणांक से इधर भाग हो जाएगा, 15/3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी x बराबर आ गया 5, पहला मान आ गया 5। जब x बराबर 5 आ गया तो x बराबर 5 हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें, y का मान आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 में ही रख के देख लेते हैं। x बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखिए, आप x की जगह पे 5 रखिए, y को ऐसे ही उतार लीजिए, बराबर 7। तो y बराबर 7, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, +5 है तो -5 हो जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा, y बराबर 2। बहुत ही आसानी से इसका मान आ गया। अब जो है हम लोग अगर लिखें कि युगपत समीकरण का हल क्या होगा, तो समीकरण का हल में दोनों मान लिख देते हैं कि x बराबर 5 और y बराबर 2। ये हो गया हमारे समीकरण का हल। अगर इसका हम लोग सत्यापन करना चाहें, आसानी से सत्यापन भी कर सकते हैं। सत्यापन करने का तरीका यही है, दोनों समीकरणों में बारी बारी से रख के देख सकते हैं हम लोग। x बराबर 5 y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर हम लोग बाएं पक्ष में मान रखेंगे, दायां पक्ष अपने आप आ जाता है। हम लोग बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष हम लोग लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष क्या है, आप लोग समीकरण 1 देख रहे हैं। इसमें जो है हम लोग x प्लस वाई लिखेंगे, x की जगह पे मान रखेंगे 5, y की जगह मान रखेंगे 2 और जोड़ेंगे तो हम लोग 7 आ जाएगा, जो कि दायां पक्ष है। बहुत ही आसान है इसको हल करना। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे समीकरण में रख के देख सकते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में x बराबर 5 और y बराबर 2 रखने पर, चलो समीकरण नंबर 2 को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 8, 2x माइनस वाई बराबर 8। तो हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष 2x माइनस वाई, तो 2 इंटू एक्स के मान रखेंगे 5, माइनस वाई का मान रखेंगे 2, हल करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 2, तो कितना आया 8। ये क्या है, दायां पक्ष, सॉरी यहाँ पे रख देते हैं दायां पक्ष, ठीक है। ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने समीकरण को हल किया। सबसे पहले हम लोग समीकरण को लेते हैं, इसमें से देखते हैं किसका गुणांक बराबर है। जिसका गुणांक बराबर हो उसको हम लोग, अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ते हैं, और अगर सेम चिन्ह है तो घटाते हैं। तो दोनों का चिन्ह विपरीत हो जाता है एक दूसरे से और कट जाते हैं। और अगर गुणांक बराबर नहीं है तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले गुणांक बराबर करते हैं, चाहे x का गुणांक बराबर कर लें या y का बराबर कर लें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणांक से, यानी x का मान लो हमको बराबर करना है, तो x के गुणांक से
समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 1 के x के गुणांक से इसमें गुणा कर देंगे। या अगर y के बराबर करना तो वही करते हैं जो है। तो जो है ये हो गया हमारा विलोपन विधि। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं जो है, और उसको जो है विलोपन विधि के माध्यम से हल करके देख लेते हैं। चलिए 3x प्लस 2y बराबर 0, 3x प्लस 2y बराबर 0। 3x एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यह अभ्यास का सवाल है। 3x प्लस 2y बराबर 0 मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हम लोग ले रहे हैं 2x प्लस y बराबर -1, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप तो ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का। हम लोग बराबर जब भी करते हैं प्रयास यही करते हैं कि जिसमें कम से कम गुणा भाग हो वही हम लोग बराबर करें। तो x का भी कर सकते हैं, y का कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए x का ही करते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग ऊपर के समीकरण में करेंगे, यानी इस x के गुणांक का गुणा ऊपर पूरे में करेंगे और ऊपर वाले का नीचे में, और हमको तीसरा चौथा एक समीकरण मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग इसका 2 का गुणा करते हैं तो 2 3 6x प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 4y, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। और पहले समीकरण से x का गुणांक देखेंगे 3 है तो इसमें पूरा गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6x है प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3y बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे गुणांक बराबर हो गया। अब हम लोग चिन्ह देख रहे हैं कि इसका भी चिन्ह पॉजिटिव है, इसका भी चिन्ह पॉजिटिव है। तो जब दोनों चिन्ह प्लस होते हैं तो हमको जो है घटाना पड़ता है, दोनों चिन्ह माइनस होते हैं तो भी हमको घटाना पड़ता है। अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह नहीं है, समान चिन्ह है। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर 3 में से 4 को घटाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। जानने के लिए हम लगा दे रहे हैं। अभी कट जाएगा पूरा। अब यहाँ होगा 4y माइनस 3y, 4y माइनस 3y, इसको एक बार लिख दे रहे हैं 4y माइनस 3y बराबर ये 0 प्लस 3, कोई मतलब नहीं है तो 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर कितना आ गया 3, तो y का मान 3 आ गया। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, मान वही आएगा। चलिए आप लोग कहेंगे कि हर बार सर जी 1 में ही रखते हैं, चलो अब बार 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलो 2 में रख रहे हैं तो 2 का समीकरण ये है, बाएं पक्ष में रखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू एक्स कितना है, एक्स को निकालना ही है, और प्लस वाई कितना है 3 है, तो वाई की जगह 3 रखेंगे बराबर -1। तो 2x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे -1, ये 3 है तो इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 2x बराबर -4 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों हैं चिन्ह जुड़ जाएंगे। तो 2x सॉरी x का मान निकालेंगे अब हम लोग, तो 2 से इधर भाग हो जाएगा, -4 बटे 2 से भाग हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2, x बराबर -2। अतः इस समीकरण का क्या हो जाएगा हल, समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 3। इसका भी हम लोग सत्यापन करके देख लेते हैं, सत्यापन करना जरूरी है कि सही लगाया है गलत लगाया है। x बराबर -2 y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो बायां पक्ष हम लोग लेते हैं, सॉरी बायां पक्ष, यहाँ पे बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है समीकरण नंबर 1 का 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y मान रखेंगे तो 3 इंटू एक्स का मान -2 प्लस 2 इंटू वाई का मान है 3, हम लोग गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, -6 प्लस गुणे माइनस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 कट जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर इसको हम लोग लिख देंगे दायां पक्ष, दायां
पक्ष। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा लिख देंगे x बराबर -2 y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। तो हम लोग यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष क्या है इसमें 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 रखेंगे प्लस वाई की जगह पे 3 रखेंगे। तो 2 का -2 में गुणा करेंगे -4 प्लस 3, और जब घटाएंगे तो आ जाएगा -1। ये हो जाएगा बराबर दायां पक्ष। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।